सारे लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। इनके बाप लड़ करके दिया था। ये तो सब दलाल थे, उस समय भी अंग्रेजों के दलाली करते थे। कि हम इस योगी जी की झूठी सरकार पर विश्वास नहीं करने वाले। योगी जी ने ये वादा किया था कि मैं किसानों की फसल भी बचाऊंगा और ये गाय भी बचाऊंगा, दोनों नहीं बच पा रहा। ये जितने चुनाव से लड़के जीत के जाते हैं, ये टाटा, बिरला, मित्तल, अंबानी के लोग हैं। इस समय बुआई का सीजन चल रहा है, डीएपी नहीं मिल रही स्टोर पे, बीज के दुगने दाम है। भाजपा हार रही है, बता रहे हैं। जीत कौन रहा है ये समय बताएगा। अब इसी आंदोलन से क्रांति आएगी और ये पूंजीपतियों को यहाँ से देश से खदेड़ा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है। द सुनामी पर इको गार्डन लखनऊ में मौजूद हैं और पीछे आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। किसान महापंचायत में मौजूद हैं। पूरा आपको नज़ारा किसान महापंचायत का मिल रहा होगा। 1 साल पूरे होने वाले हैं। 22 तारीख की किसान महापंचायत और 26 तारीख को 1 साल पूरे हो जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ये कानून अगले सदन के सत्र में वापस लेंगे, लेकिन उसके बाद ये महापंचायत जो कि लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई, उनके परिवारों के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए, आशीष मिश्रा टेनी की बर्खास्ती के लिए, उसकी गिरफ्तारी के लिए, तमाम वो जो मुद्दे जो इस पूरे 1 साल में किसानों के रहे, उन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए किसान महापंचायत यहाँ पे रखी गई। तो और पहले से निर्धारित थी और इसलिए इसको रद्द भी नहीं किया गया। तो कुछ लोग हैं, किसान यूनियन के लोग हैं और यहाँ पे आम किसान भी हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे क्या परिस्थिति, क्या स्थिति और आगे की क्या तैयारी अब है। जी सर, क्या नाम है? राम सिंह पटेल, भारतीय किसान जिला अध्यक्ष, जनपद चित्रकूट। तो चित्रकूट के जिला अध्यक्ष हैं जी। तो सर, अब तो मोदी जी ने वापस ले लिए कानून। नहीं, कानून वापस ले अभी पूरी तरह से हमारा जो भारतीय किसान यूनियन है, यहाँ सभी संगठन बैठे हैं, अभी संतुष्ट नहीं है। जब तक ये अजय टेनी की गिरफ्तारी, एमएसपी का रेट कानूनी इसका एक दामा नहीं पहनाया जाएगा, तब तक वहाँ से किसान उठने वाला नहीं है। तो आज की इस महापंचायत से फिर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये तो हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखा रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार को। उत्तर प्रदेश सरकार हमारे किसानों की जो समस्याएं हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हमारे फसलों का सही दाम मिले। अभी 1 नवंबर से पूरे जनपद के अंदर खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित कराई, लेकिन अभी 1 कुंतल की खरीद भी किसी सेंटरों पे नहीं हो पा रही है। अन्ना प्रथा हमारे पूरे बुंदेलखंड का या पूरे हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है। अन्ना प्रथा पर जो धांधली हुई है, उसका किसी भी तरह का न तो किसान की फसल बच पा रही, ना हमारी गाय बच पा रही है। जहाँ की योगी जी ने ये वादा किया था कि मैं किसानों की फसल भी बचाऊंगा और ये गाय भी बचाऊंगा, दोनों नहीं बच पा रहा हमारा। अब चुनाव बहुत नज़दीक है उत्तर प्रदेश के, आप योगी जी को टारगेट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को टारगेट कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब समझें? नहीं भाई, जब सरकार हमारे लिए कुछ किया नहीं, हमारी सारी फसलें, हमारी लागत सब बेकार हो रही है और जो हमारी लागत के आधार पर हमारा दाम नहीं मिल पा रहा फसलों का, तो इससे हमारी फसलें ये घाटे का व्यवसाय हो गया है। अब इस घाटे लागत बढ़ाते जा रहे हैं। जब तक हमारी बिजली की कीमत नहीं घटाएंगे, हमारी डीजल की कीमत नहीं घटाएंगे, उर्वरक की कीमत नहीं घटाएंगे, तो ये सारी जो मेहनत, लागत, मजदूरी है, उसके अनुपात में हमारा घाटे के व्यवसाय चल रहा है। 1000-1200 रुपये प्रति कुंतल इस समय धान की खरीद हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप चित्रकूट से हैं, लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत नज़दीक हैं, आज मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन भी है, तो क्या बन रहा है यहाँ पे कि किसकी तरफ उत्तर प्रदेश के किसान जा रहे हैं? देखिए, हम तो जो वादा किया था इस सरकार ने, पूरे देश का नौजवान, किसान, व्यापारी, सारे लोगों ने बहुमत दिया है, तब जाकर के उत्तर प्रदेश की सरकार भारत सरकार बनी है। अब आज वादे के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, वादा खिलाफी हो गई इनकी। अब आने वाला कल क्या होगा, हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा निर्णय लेगा, हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय के साथ खड़े रहेंगे। अभी तो मतलब जिला अध्यक्ष हैं, तो कुछ तो समझ रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन भारी है, कौन भाजपा, क्योंकि भाजपा को हराने की बात करते हैं तो आपको पता होगा कौन भाजपा को हरा पा रहा है। हम किसी पार्टी के भारीपन को नहीं देखेंगे। हमारी जो विधानसभा की सीटें होंगी, भाजपा को जो भी प्रत्याशी हराने की स्थिति में होगा, वोट उसी को हम करेंगे। आपका क्या नाम है सर? कौन भारी ये तो नहीं बता पा रहे हैं, पर भाजपा हारी ये बता रहे हैं आप। भाजपा किससे हारे? भाजपा किसी से भी हारे, पर हारी जी।
भाजपा हार रही है बता रहे हैं, जीत कौन रहा है ये समय बताएगा। तो जी आपका क्या नाम है सर? शेषनाथ चौहान, कहाँ से आए? बलिया। बलिया से आ गए। तो क्या लग रहा है, क्या देख रहे हैं आप? यहाँ देख रहे हैं ये किसान आंदोलन से हमको माने इतनी जानकारी हुई है कि ये जितने चुनाव से लड़के जीत के जाते हैं ये टाटा बिरला मित्तल अंबानी के लोग हैं। ये दलाल अंग्रेजों के दलाल हैं। ये अंग्रेज इनको लोकतंत्र ही दे गए। सारा चीज पर न्यायपालिका हो, विधायपालिका हो, मिशनरी मीडिया हो, ये पुलिस मिलिट्री सब पर इन्हीं का कब्जा है। लोकतंत्र की धज्जी उड़ा दिए हैं और क्रांति आएगी। भगत सिंह के जो सपने हैं ना, अब इसी आंदोलन से क्रांति आएगी और ये पूंजीपतियों को यहाँ से देश से खदेड़ा जाएगा। अब खेला होगा बंगाल जैसे यहाँ भी। ये भाजपा के पहले खेला कौन करेगा? किसान करेगा खेला। ये भगाएगा पहले, भाजपा को पहले हटाएगा, उसके बाद जो आएगा उसको हम देखेंगे वो क्या कर रहा है किसान के हक में। लाएगा किसे? कौन लाएगा किसे? किसान अभी किसी को लाएगा नहीं, सिर्फ हराएगा इसको। उसके बाद देखेगा कि क्या कर रहा है ये जा करके। अभी मालिकों का ही तलवा चाटने वाले जाते हैं और जनता को खाली वादा करके आदा करते करते सारे रोजगार खत्म हो गए। देश में फांसीवाद ला रहा है, सारे लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। इनके बाप लड़ करके दिया था। ये तो सब दलाल थे, उस समय भी अंग्रेजों के दलाली करते थे ये जितने आरएसएस के लोग हैं। आज आप इतिहास देखिए इनका, सब लोग लड़े हैं। एक बोलती है क्या आप कहा जाए, इतनी बेशर्म ये लोग हैं कि इनका कोई शर्म नहीं है। ये डूब के मर जाना चाहिए एक चुल्लू पानी में इनको। अभी तो कानून वापस ले लिए, इतना गुस्से में वो कानून वापस इनका एक जुमला है, ठीक ना। अभी क्या करेंगे अभी कोई ठीक नहीं है। अभी बहुत मैटर है। जो किसान अभी जो हुआ है घटना जो खीरी लखीमपुर में, अब वो हिसाब बाकी है। वो टेनी अभी क्या कर रहा है, अभी वो सत्ता में है, ठीक ना। अभी जितने किसान मरे हैं उनका क्या होगा? जो 700 किसान शहादत दिए इन्हीं के चलते दिए है ना। ये पहले क्यों नहीं ले लिए आप बताइए? पहले इनको ले लेना चाहिए। जब किसान बोल रहा है तो मवाली हैं, आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। समझा देगा किसान। यहाँ किसान है, न कोई धर्म है, न कोई जाति है, और सबको ये मारेगा एक एक डंडा सबको पारी पारी हिटलर जैसा। लेकिन यहाँ किसान समझ गया है और क्रांति होगी। भगत सिंह, नेताजी, असफुल्ला खां, तमाम हमारे शरद चंद्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सपना पूरा होने जा रहा है और पूरे विश्व को भारत क्रांति की राह दिखाएगा इस किसान आंदोलन से। बस इससे अधिक बहुत ऐतिहासिक आंदोलन 1 साल तक लगभग चला और तमाम मुद्दे, तमाम बातों पर बात हो रही है। लखीमपुर खीरी की आज खास तौर से बात करने के लिए है। जी मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अल्पना सिंह है, किसान मंच की प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा। इलाहाबाद से? नहीं, सीतापुर। अब तो कानून वापस लेने के लिए बोल रहे मोदी, थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा कि अब हमें भी पीछे हटना चाहिए? किसान मोर्चा को पीछे हटना चाहिए थोड़ा सा? मोदी जी, वो आगे बढ़े, थोड़ा हम आगे बढ़े। मोदी जी की बात पर कैसे है किसान विश्वास कर ले? जब से इनकी सरकार बनी हुई है तब से इन्होंने सच बोला ही नहीं है, तो कैसे किसान विश्वास कर ले? दूसरी बात, 1 साल के बाद इन्होंने अभी तो कहा है, लागू तो किया नहीं है। संसद में जब ये पास करेंगे तभी तो हम मानेंगे कि हाँ लागू किया है। वैसे हम कैसे मान ले? मोदी जी की बात पे किसानों को भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आप कार्यक्रम कर रहे हैं, योगी जी का घर यहीं पास में है, तो क्या लग रहा है कि क्या चेतावनी देने आए हैं? क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है और चुनाव के कुछ दिन पहले कानून की वापसी हुई है। तो मोदी जी को हम ये बताने आए हैं, किसान ये बताने आया है, संगठन ये बताने आया है कि चुनाव के नज़दीक 1 साल में उनको ये नहीं पता चला कि किसानों ने को कितनी प्रताड़ना दी है मोदी जी ने। अब उनको चुनाव जब नज़दीक आया तब उनको कृषि कानून की बात याद आई है और ये किसान बताने आए हैं उनके नाक के नीचे। इसके पहले सीतापुर में टिकैत जी का कार्यक्रम हुआ था तो योगी जी का एक बयान आया था कि हम बक्कल उकेल देंगे। तो बक्कल उनका उकेलने के लिए उन्होंने सबसे पहले 80 किलोमीटर दूर लखनऊ की राजधानी से 80 किलोमीटर दूर सीतापुर में कार्यक्रम किया था, तो प्रशासन के पसीने आ गए थे। उसी तरीके से अब उनके नाक के नीचे किसान इकट्ठा हुए हैं, उनको ये जताने आए हैं, ये बताने आए हैं कि हम इस योगी जी की झूठी सरकार पर विश्वास नहीं करने वाले। किस पे विश्वास करेंगे? विश्वास अब ये किसान बताएगा, समय आएगा, समय आने दीजिए, यही किसान जवाब देगा। आज आप भी तो बताएंगे? है? आप भी तो बताएंगे?
हम तो बता रहे हैं, किसान उनको जवाब देने आया है कि जो प्रताड़ना उसने 12 महीने में झेली है उसका जवाब तो अब देगा ना। अब समय आया है। अभी तक तो उनकी सरकार थी, उनकी शासन थी, पुलिस को आगे कर करके उन्होंने जो प्रताड़ित किया है किसानों को, वो हमारे जो किसान भाई वहाँ पर बैठे थे, लखीमपुर हिंसा का कांड आपने देखा ही होगा कि कितनी उनके मंत्रिमंडल में वो आज भी बैठा हुआ है। और जबकि योगी जी कहते थे कि अपराधियों की कोई जगह हमारे पास नहीं है, और हमें तो लगता है उनके पास अपराधों की गठरी है। योगी जी तो आज ही बोल रहे हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। अपराध मुक्त कहाँ हो गया? आपने अभी जिला पंचायत वाले चुनाव नहीं देखे? आपको तो पता होगा जिला पंचायत चुनाव में कमलापुर में महिला की साड़ी खींची गई, और उन्नाव कांड देखा होगा, और इसके पहले आपने जो दिल्ली में वो लड़की वाला कांड हुआ, उसकी डेड बॉडी को कैसे जलाया गया, मिट्टी के तेल डाल उनके घर वालों को नहीं दिया गया। तो हम कैसे माने कि अपराध मुक्त हो गया? उनके शासनकाल में देखिए वो कह रहे थे हम अपराध मुक्त कर देंगे, और हमें लगता है उससे ज़्यादा अपराध बढ़े हुए हैं। किसान क्या अब आगे क्या चाह रहे हैं? इस समय बुआई का सीजन चल रहा है, डीएपी नहीं मिल रही स्टोर पे, बीज के दुगने दाम हैं, और गेहूं के बीज के दुगने दाम है। इस समय रबी की फसल बुआई चल रही है, और आपके जो है डीएपी सीतापुर में तो किसी स्टोर पे नहीं है। इवन हमारे यहाँ भी जब लेने गए तो डीएपी कहीं मिली ही नहीं, यूरिया मिली ही नहीं, और वो बता रहे थे इसकी कमी नहीं होने देंगे, और बुआई के समय कमी आ गई। किस चीज़, कौन सी चीज़ हम गिनाएं? 15 लाख खाते की बात कर रहे थे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। उन्होंने जब 7 साल में उन्होंने गन्ने का रेट नहीं तय किया, जब उनको लगा कि अब किसान उग्र हो चुका है, तब उन्होंने 350 रुपये रेट बढ़ाए। फिर किसानों ने वो पर्ची पे रेट भी नहीं पढ़ रहे थे, जब पर्ची पे रेट नहीं पड़ा, 4 पर्ची गई, तब हमारे किसान संगठन के लोग जब गए वहाँ बात करने के लिए तो उन्होंने 5वीं पर्ची पे रेट डाले, नहीं तो अभी तक तो रेट भी नहीं डाल रहे थे। सर आपका? मेरा नाम सुप्रकाश सिंह है और मैं किसान मंच का प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव हूँ। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के किसी भी मुद्दे पर सफल नहीं रही है। किसानों की बात मान तो ली मोदी जी ने, बात मजबूरी मान रही है। अभी जो उपचुनाव हुए उसका परिणाम है ये, जो इन्होंने ये तीनों अध्यादेश वापस लिए, लेकिन डर गए जी, मोदी डर गए। बिल्कुल चुनाव परिणाम ही उसी के सहारे तो कुर्सी पाए हैं भाई, चुनाव के सहारे ही कुर्सी पाए हैं। और यूपी में भी अपने चुनाव होने जा रहा है, और यूपी दिल्ली का रास्ता यूपी होकर के जाता है, तो उसी का परिणाम है कि इन्होंने तीनों वापस लिए काले कानून। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसानों को धरातल पर वो कुछ नहीं दिख रहा है जो इन्होंने चुनावी वादे किए थे, और जो इन्होंने बार कहते हैं कि हम भाजपा को हराएंगे चुनाव में, तो जिताएंगे किसे? हम सिर्फ और सिर्फ किसान इस समय भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं। हम लोग देहात क्षेत्र में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में रहते हैं। जो भी भाजपा के अलावा कैंडिडेट भाजपा प्रत्याशी को हराने में सक्षम होगा हम लोगों की नज़र में, हम लोग उसकी मदद करेंगे। हम किसी पार्टी विशेष के मददगार नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ भाजपा विरोधी हैं। तो इको गार्डन में मौजूद हैं और तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, और वो मुद्दे जो किसानों के हैं, तीनों किसी कानून की वापसी की बात थी, वो मोदी जी ने कहा कि वापसी लिए जाएंगे सदन के सत्र में। और उसके बाद बात थी एमएसपी कानून की, जो कि अभी भी वहीं की वहीं टिकी हुई है। और बात थी वो जो 700 किसान शहीद हुए, उनको कैसे होगा, कैसे उनके घर में किसी को सरकारी नौकरी दी जाए, मुआवजा दिया जाए, तमाम चीज़ों पर बात। और जो और भी मुद्दे हैं, जो जितने मुकदमे किसानों पे हुए वो वापसी लिए जाएं, अब वो मांग उठने लगी है। तो फिलहाल लखनऊ से इको गार्डन से ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। आपको आगे की जो भी तस्वीर होगी, टिकैत साहब अभी मंच पे, रोगिंद्र यादव मंच पे हैं, बोलेंगे तो आपको तस्वीर उनकी दिखाएंगे। फिलहाल वीडियो खत्म कर रहा हूँ, शेयर करें, मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।